अभी 6 महीना के बाद देखिएगा फिर एक नया कानूनी लाएगा और नया बवाल खड़ा करेगा। हो सकता है क्रिश्चियन समाज का जो गिरजाघर है उस पर, आदिवासी समाज को तो बर्बाद कर ही रहा है हर जगह। आप देख, यहाँ हम लोग इसको लागू होने नहीं देंगे। आप बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, ठीक है, तो आप मुसलमान के क्यों भलाई कर रहे हैं? आपसे तो कोई मांगा नहीं। अगर ज़्यादा तंग करेगा तो बहुत बड़ा बवाल देश में, दुनिया में होने जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ राजधानी रांची में आज पुरजोर विरोध देखने को मिला। मुस्लिम संगठन के विभिन्न जो लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आज राजभवन के पास बड़ी संख्या में जमा हुए थे और वक्फ बिल जो ये पारित हुआ है उसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य सरकार के हफीजुल हसन साहब हैं। सर, आज राजधानी में बड़े पैमाने पर जो है मुस्लिम संगठन सड़कों पर दिखे और वो वक्फ बिल जो है वापस लेने की मांग कर रहे थे। पहले प्रदर्शन को सर कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार की मंशा कि मुस्लिम सड़क पर आए, मुसलमान तोड़फोड़ करे, उस पर हम केस करेंगे, उसको हम जेल भेजेंगे। जो मुसलमान अभी पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बाल बच्चे को अच्छी तालीम दिला रहे हैं, बिजनेस में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने का सिर्फ एक कारण है। वो बोलता है कि हम मुसलमान का भलाई कर रहे हैं। आप साल में 2 बार हम लोग का नमाज होता, ईद और बकरीद, जिसमें लोग ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें रोड में भी पढ़ना पड़ता, किसी की छत में पढ़ना। आप यूपी में देखे होंगे कि रोड में और छत में, अगर अपना छत में भी पढ़ रहा है तो उसको भी मना कर रहा है। तो आप साल में 2 बार आधा घंटा जाम लगता है, आधा घंटा का कार्यक्रम रहता है, वो करने आप नहीं दे रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुसलमान का हम भलाई करेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। अभी हम बहुत बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी इसमें आके कूदे, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसको राजनीतिक रंग, सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश किया जा रहा। रही बात झारखंड में, तो झारखंड में मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ, 5 साल से हूँ। एक भी एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की कोई हड़प लिया है, कोई बेच दिया है, कोई कुछ किया है। तो जब आपका मांग ही नहीं है, जब मुसलमान मांग ही नहीं किया है, तो आप संशोधन किस लिहाज पर कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को, मुसलमानों को डिस्टर्ब करने का। अभी 6 महीना के बाद देखिएगा फिर एक नया कानूनी लाएगा और नया बवाल खड़ा करेगा। हो सकता है क्रिश्चियन समाज का जो गिरजाघर है उस पर लगे। आदिवासी समाज को तो बर्बाद कर ही रहा है हर जगह, आप देख रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासी परिवार का जो जंगल में बना के रह रहे थे, उसको उजाड़ा गया। यहाँ हम लोग इसको लागू होने नहीं देंगे। सर, आपने बीजेपी नेता का जिक्र किया। बीजेपी के नेता जो झारखंड के हैं वो भी वक्फ को लेकर के जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। कई नेता ये बोल रहे हैं कि पारदर्शिता आ जाएगी और मतलब कि ज़मीन जो वक्फ के दायरे में है वो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई ठोस जो है जानकारी वक्फ के पास नहीं है। कब्जावारी है, अवैध तरीके से कब्जा करके लोग रह रहे हैं। तो जब ये बिल आ गया, इसमें संशोधन जो किया गया है, उसके जरिए जो है इसमें पारदर्शिता आएगी और मुसलमान की भलाई के लिए ही जो है ऐसा किया गया। आप बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, ठीक है, तो आप मुसलमान के क्यों भलाई कर रहे हैं? आपसे तो कोई मांगा नहीं है। मुसलमान को आप खाली अच्छी नज़र से देखें, अच्छे निगाह से देखिए, और मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए। अपने आप मुसलमान काफ़ी है, अपना रोजी रोटी करने, पढ़ाई के लिए, बिजनेस करने के लिए वो अपने आप में मजबूत है। ये सिर्फ आपको जो वोट दिया है उसके लिए आप कीजिए। जो समाज आपको वोट दिया है, आप 7 रुपया एक ट्रांजैक्शन में, एक खाली बैंक बैलेंस देखने में लगा दिए, 19 रुपया एक ट्रांजैक्शन में लगा दिए। महंगाई इतना बढ़ गया है,
बेरोजगारी बढ़ गया, उस पर कोई काम नहीं करके बिन मिलाए मेहमान, आपको बोला भी नहीं किया है वो काम आप कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। और मैं ये कहता हूँ, पीछे भी मैं कहा हूँ कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। मुसलमान सब्र किए हुए है। एक जब ये अगर ज़्यादा तंग करेगा तो बहुत बड़ा बवाल देश में, दुनिया में होने जा रहा। और ये मुसलमान समाज के लिए आप इतिहास उठाइए, और जो हमारा किताब में भी लिखा हुआ है कि इस तरह की आफतें आएंगी, लेकिन उसमें नुकसान नहीं है, हमको फ़ायदा ही होगा। कल एक मौलाना साहब का तकरीर हम सुन रहे थे, नोमानी साहब। उन्होंने अपने तकरीर में बोला कि मैं एक कसम खा के कहता हूँ कि आने वाला दिन में बहुत बड़ा यहाँ बदलाव होगा। ठीक है, जंग होगा, मुसलमानों पर ज़्यादती किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मुसलमान उभर के आएगा वो बहुत मजबूती के साथ आएगा। सर, इसी से एक जुड़ा सवाल ले लेते हैं सर। बीजेपी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो है मुस्लिम समुदाय को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुसलमानों को नुकसान है, उनके भलाई के लिए, प्लस जो चीज़ें हैं और साफ तरीके से हो। चूँकि इसमें एक प्रावधान था कि जो इसमें डिसीजन लिए जाते थे वो ट्राइब्यूनल तक सीमित था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। जो डिसीजन ट्राइब्यूनल देता था उसी पर सारा मान लिया जाता था। तो ये चीज़ें हैं। 8 लाख एकड़, पूरा 8 लाख एकड़ जो ज़मीन है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसका हिंदुस्तानियों को क्या फ़ायदा, हिंदुस्तान के मुस्लिम को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, जो भी उस वक्त वक्फ किया गया है ज़मीन, वक्फ आज से नहीं 1400 साल पहले जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही वक्फ का चला, ठीक है। और आज भी वही लेके हम लोग चल रहे हैं। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को, जो मेरा जो इस्लाम में है वो से। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी वक्फ किए वो अल्लाह के नाम से होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ठीक है। ठीक है, एक कमेटी बना करके उसको चलाया जाता है, नियम कानून है। लेकिन सभी लोग जो मुसलमान हैं वो जानते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो प्रॉपर्टी है, न इसका है न मेरा, ये अल्लाह का है। उसमें खिदमत, ठीक है। कुछ लोग उसमें कब्जा, जैसे आप बोलते हैं कि कब्जा किया हुआ है या इस तरह उस तरह है, वो हो सकता है, होगा। लेकिन वो ज़मीन जो है वो किसी सरकार के पास नहीं जाएगा, न किसी व्यक्ति विशेष पर जाएगा, न किसी संस्था का होगा। वो अल्लाह का ज़मीन है, अल्लाह ही के पास रहेगा। वक्फ को लेकर के जिस तरीके से राजधानी में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया, उस पर हफीजुल हसन जो मंत्री हैं वो बात रख रहे थे और उन्होंने बताया कि वक्फ को लेकर के क्या कुछ उनकी राय है और ये जो संशोधन किए गए हैं ये मुसलमानों के हित के लिए कितना सही है। जहां तक बात रही बीजेपी नेताओं की, तो उन्होंने उनको जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय का वोट वो लेते नहीं है, तो इतने जो है हमदर्द क्यों बन रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हफीजुल जी ने बात रखी है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उनकी बात से कितना सहमत है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी उमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।